हेलो गाइस, कैसे हैं कैसे आप हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हाफ के जी का चॉकलेट केक। तो इसको मैंने 180 ग्राम प्रीमिक्स से बनाया हुआ है। 5 इंच की टीन में इसे बेक किया हुआ है। बेक मैंने इसे तवे पे किया हुआ है, आप ओटीजी में भी कर सकते हैं। मैं आगे इसमें बताऊंगी कि ओटीजी में कैसे बेक करना है और इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मैं इसको बता देती हूँ कैसे हमें इसे लेयरिंग करनी है। तो बेक करने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के बाद आप इसे 3 लेयर में अच्छे से कट कर लीजिएगा। आप थ्रेड से भी कट कर सकते हैं और नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो अगर जिसको जिसको थ्रेड से कट करना हो देखना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको किससे देखना है कट करते हुए। तो कट करने के बाद मैंने इसमें जो फर्स्ट लेयर रखी है उसके ऊपर जो मैंने शुगर सिरप से मॉइस्ट किया है उसमें मैंने शुगर, पानी और अपना चॉकलेट गनाश डाला हुआ है। आप चॉकलेट गनाश की जगह शुगर हर्शी सिरप जो आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ शुगर और पानी का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो मैंने इसमें चॉकलेट गनाश का यूज़ किया हुआ है, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो उसे उससे मॉश करने के बाद इसमें व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर मैंने रखी। उसके बाद मैंने उसके ऊपर चॉकलेट सिरप का यूज़ किया हुआ है। आप इसमें गनाश का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास चॉकलेट सिरप रखा हुआ था तो मैंने उससे ही यूज़ कर लिया है। और इसके ऊपर मैंने ओरियो बिस्किट का क्रम्स डाले हुए हैं। आप इसमें चोको चिप्स का भी यूज़ कर सकते हो या फिर दोनों का नहीं यूज़ भी कर सकते हो, सिर्फ चॉकलेट गनाश या सिरप का भी यूज़ करके आप बना सकते हो। तो मैंने अच्छे से तीनों लेयर को अच्छे से एक के ऊपर एक रख के मैंने उसकी क्रम कोटिंग कर ली है। क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रखा हुआ है। तो मैंने जो ओरियो बिस्किट है उसके जो बीच में जो क्रीम लगी होती मैंने उसे भी नहीं निकाला है, उसे भी इसके साथ में ही रख दिया है। तो इसको अच्छे से क्रम कोटिंग करने के बाद 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में से रख दीजिएगा सेट होने के लिए। तो फिर हम बात कर लेते हैं अपने ओटीजी के बारे में। तो ओटीजी में कैसे बेक करना होता है उसमें आप, मेरे पास जो ओटीजी है वो बजाज का है। तो आपका जिस भी कंपनी का हो तो पहले आप 180 डिग्री पे बेक करिएगा, क्योंकि उसमें भी बेक करने के बाद प्रॉब्लम्स आती है कस्टमर को, कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी आती है। शुरू शुरू में मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी ओटीजी में बेक करने में, क्योंकि ओटीजी में बेक करने के बाद कभी कभी वो डार्क हो जाता था, कभी डोम शेप में, कभी फट जाता था वो, तो उसमें क्रैक्स आ जाते थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 180 की जगह फिर मैंने उसे थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे रखा और बेकिंग टाइम हमारा 30 to 35 मिनट्स होता ही है। तो मैंने बेकिंग टाइम उतना ही रखा, 30 to 35 मिनट्स ही रखा। लेकिन जो टेम्परेचर था मेरा 180 की जगह मैंने पहले 170 किया। 170 पे करने के बाद थोड़ा सा कम डार्क हुआ और डोम शेप जो है उसका थोड़ा कम हुआ, तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा और कम किया, 160 डिग्री पे रखा मैंने। तो 160 डिग्री पे रखने के बाद बहुत अच्छे से वो फिर बेक होने लगा, उसका डार्कनेस भी कम हो गया। फिर जो डोम शेप आता था मेरा केक का वो भी कम हो गया और क्रैक्स भी नहीं आते हैं, अब अच्छे से बेक हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो गलतियां आप कर रहे हो उससे आपको सीखना होगा थोड़ा बहुत। और सब कोई भी यूट्यूबर्स पूरी बातें नहीं बताता है कि 180 पे ही, वो सारे यूट्यूबर्स यही बोलते हैं कि 180 डिग्री पे ही प्री हीट करना होता, सॉरी प्री हीट भी करना होता है और आपको बेक भी करना होता है। ऐसा नहीं है, 180 डिग्री पे भी किसी का होता है और किसी किसी के ओटीजी में नहीं होता है, क्योंकि सबके ओटीजी का टेम्परेचर अलग होता है। किसी में 2 रॉड्स होती हैं, किसी में 1 रॉड्स होती हैं। जो मेरे पास है उसमें नीचे ही सिर्फ रॉड्स हैं, ऊपर कोई रॉड्स नहीं है। तो उस हिसाब से आपको अपना थोड़ा सा देखना रहता है कि आप भी थोड़ा सा जब यूज़ करते हो कोई चीज़ तो आगे पीछे देख के ही यूज़ करिए कि 180 पे ही पहले बेक करिए। उसके बाद आप देखिए कि हाँ मेरा अगर सही से बेक हो रहा है तो कोई नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने वैसे ही किया हुआ है। और जो तवे पे हम बेक करते हैं तो उसके लिए लो पे ही रखना है, जितना आपका लो हो सकता है गैस का फ्लेम उतना लो कर दीजिए। उसके बाद उसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करिए। प्री हीट करने के बाद आप उसे 30 to 35 मिनट के लिए अपने केक को बेक कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरा बेकिंग का देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको पूरा बेकिंग का भी दिखाऊंगी कि तवे पे कैसे बेक करते हैं और ओटीजी में मैं कैसे बेक करती हूँ। तो
बेक करने के बाद ये मैंने पूरा देखा होगा आपने, मैंने गीले पैलेट नाइफ से उसको पूरा स्क्रैप किया हुआ है। तो उसको इसलिए कि आप जब क्लीन अच्छे से नहीं होता है तो आप उसको पैलेट नाइफ को थोड़ा सा गीला कर सकते हैं, और गीला करने के बाद उसको जब स्क्रैप करेंगे तो बहुत अच्छे से ही 1-2 बार स्ट्रोक में ही वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मैंने जो आपने पीलर देखा है उसको मैंने चॉकलेट्स को अच्छे से पील आउट किया है, क्योंकि मुझे थोड़े से लंबे लंबे चॉकलेट्स के पीसेस चाहिए थे। आप कद्दूकस भी कर सकते हो। और जो मैंने चॉकलेट गनाश बनाया हुआ है उसके लिए आप विपिंग क्रीम का यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो थोड़ा सा मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो। मिल्क से भी अच्छा टेस्ट आता है चॉकलेट गनाश का, तो आप उसका ट्राई कर सकते हो एक बार, क्योंकि मैंने इसे तो विपिंग क्रीम से बनाया है, नहीं तो कई बार मैं मिल्क से भी बना लेती हूँ। तो बनाने के बाद मैंने उसे अच्छे से इस पे चारों तरफ फैला दिया है, और मेरा कैमरा बंद हो गया था तो ये मैं आपको दिखा नहीं पाई रोजेट्स। ये रोजेट मैंने 11 नंबर से बनाया हुआ है, और जो ऊपर रेड रेड है वो सारी चेरीज हैं, और मेरे पास कुछ चॉकलेट्स के डिज़ाइंस पड़े हुए थे तो मैंने उसे लगाया हुआ है। और जो मैंने पील आउट किया था चॉकलेट उसको चारों तरफ से स्प्रेड कर दिया हुआ है। और ये हमारे केक का फाइनल लुक है। तो प्लीज़ गाइज बताइएगा कि मेरे केक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।